दिन की भांति आज का हमारा 180वां कार्यक्रम है। बिना किसी अवकाश के 6 मई से लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी दर्शकों को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, हार्दिक बधाई। आज के इस कार्यक्रम में हमने कल भी कहा था कि दीपावली के पांचों दिवस जो है, पांचों दिन जो पंच दिवसीय त्योहार है, पांचों ही दिन विशेष कार्यक्रम रहेगा। हमने कल परसों 2 दिन विशेष कार्यक्रम देखे। आज भी हमारा कार्यक्रम विशेष है क्योंकि हम रोगों का दिवाला कैसे निकालें, बीमारियों का दिवाला कैसे निकालें, आइए इस दिवाली पर हम जानते हैं। कैसा दिवाला निकलेगा? योग से निकलेगा। और योग की कौन कौन सी क्रियाएं करने से निकलेगा? कमजोरी दूर हो जाए, सब प्रकार की, हमारे फेफड़ों की कमजोरी, हमारे शरीर में हड्डियों की कमजोरी, हमारे शरीर में जिस भी प्रकार की कमजोरी है, चाहे वो विटामिन की कमी हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की कमी हो, चाहे बल की कमी हो, चाहे मांसपेशियां कमजोर हो, अथवा श्वास लेने की क्षमता हमारी कम हो, किसी भी प्रकार की क्षमता कम होती है तो हमारे को रोग हो जाते हैं। इसीलिए हम सब अपने क्षमताओं को बढ़ाएंगे योग से, और उस क्षमता बढ़ाने से हम अपने शरीर में जो रोग आ चुके हैं उन रोगों का दिवाला निकाल सकते हैं। और आज दिवाली है, दीपावली का पावन पर्व है, नवान्नेष्टि पर्व, नवशस्येष्टि पर्व। मंत्र पाठ हम करते हैं और मंत्र पाठ के साथ ही हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वैवनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज हम प्राणायामों को जानेंगे। जी अभिषेक जी शर्मा, नमस्ते। जय पुष्कर राज जी की। हमारे दर्शकों में अभिषेक जी हैं और भी कई सारे दर्शक लाइव बने हुए। तो पहला हमें सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करना चाहिए। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, ऊपर से लेकर नीचे तक हमें चलना चाहिए। आज संकेतात्मक प्रतीकात्मक रूप से हम गर्दन, कंधे आदि आदि के देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे कल पे और देखेंगे। लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों के ही सूक्ष्म व्यायाम कल देखें। देखो, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाओ, ऐसे से, और श्वास बाहर छोड़ते हुए ऐसे आगे लेके आओ। ऐसे करो, धीरे धीरे करो। दाएं और बाएं हम ले जा सकते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके धीरे धीरे ले जाए, थोड़ी देर रुकें, जल्दी से वापस नहीं आना। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर, धीरे धीरे जाए। ऊपर और नीचे श्वास भर के पीछे ले जाए, श्वास छोड़ करके आगे की तरफ ऐसे लाएं और दबाएं। आज आपको नौली क्रिया बताएंगे, कैसे पेट दाएं बाएं घूमता है। नौली क्रिया, अग्निसार क्रिया, ये हमने कल बताई थी। वैसे अग्निसार, आज फिर अग्निसार और नौली का प्रशिक्षण विशेष रूप से या विधि पूर्वक देंगे। नौली क्रिया किन रोगों में लाभ करती है और किन बीमारियों में फायदा पहुंचाती है, ये हमें पता होना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम पहला अभ्यास हम कर रहे हैं। श्वास पूरा गहरा भरें, श्वास पूरा बाहर छोड़ें।
गहरा लंबा श्वास हम बारी बारी धीरे धीरे से भर रहे हैं, धीरे धीरे से 2.5 से 3 सेकंड में तो हम श्वास भर रहे हैं और 2.5 से 3 सेकंड में ही श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। आप बिल्कुल सरलता से, सहजता से, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल धैर्य पूर्वक इस अभ्यास को करिए। आप कितने ही कमजोर हो, कितने ही बीमार हो, चाहे उठ भी ना सकते हो पलंग से, लेकिन धीरे धीरे जब आप लंबे प्रश्वासों का अभ्यास करते हैं तो आपकी क्षमता विकसित हो जाती है। गहरे लंबे श्वास धीरे धीरे भरेंगे। लंबे श्वास भरें और धीरे धीरे भरें तो पूरा ही भरने में आएगा, थोड़ा सा भी छूटेगा नहीं। लंबा श्वास आएगा तो लंबा ही प्रश्वास भी आपकी छोड़ने का सामर्थ्य बनेगा। दीपावली पर विशेष योग सत्र, आज आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए भस्त्रिका का प्राणायाम और आगे जो सीखेंगे हम अग्निसार और नौली क्रिया को आज हम जानेंगे, सीखेंगे। तो आप सभी दर्शक यूं ही बने रहें। आप सभी इस दर्शकों को दीपावली की विशेष शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। आज हम अग्निसार और नौली क्रिया को सीखेंगे, भस्त्रिका को हम कर रहे हैं। ये भस्त्रिका का नियमित रूप से आपको अभ्यास करना चाहिए। जब आप भस्त्रिका का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपके फेफड़ों की क्षमता और ऑक्सीजन दोनों बढ़ जाते हैं। अब अग्निसार की क्रिया को आज हम खड़े होकर दिखा रहे हैं। कल आपको बैठे बैठे अग्निसार की क्रिया समझाई थी, दिखाई थी, आज आपको खड़े होकर के दिखा रहे हैं। पहले आपको बैठे बैठे का अभ्यास कल बताया, सिखा भी दिया, एक एक विधि पूर्वक समझाया, और आज आपको दूसरा चरण यानी कि खड़े खड़े का अभ्यास दिखाएंगे, समझाएंगे। खड़े खड़े होकर के थोड़ा सा ऐसे, इस प्रकार से ऐसे झुका जाता है और अपने व्यवस्था ऐसी हो कि हमारा पेट दिखे, हमें खुद को दिखे, सामने वाले को दिखे, ताकि हमें पता लगे कि हम कैसे सही कर रहे हैं क्या। श्वास पूरा बाहर, आपको और जूम करके इस कार्यक्रम के इस भाग को दिखा देते हैं। ये अति महत्वपूर्ण भाग है आज के कार्यक्रम का, इसीलिए आपको और अधिक जूम करके दिखा रहे हैं। दीपावली का यह पर्व, इसके दिन ये विशेष कार्यक्रम है आज हमारा, और इस कार्यक्रम का नाम है दीपावली पर रोगों का कैसे निकालें दिवाला योग से। श्वास पूरा बाहर फेंकें और बाहर ही रोकें। देखिए, पेट जब भी अंदर जाता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है। और इसको जूम कर देते हैं जिससे कि आप और भी अच्छी प्रकार से इस स्क्रीन को देख पाए और इस प्राणायाम को समझ पाए। श्वास पूरा बाहर और बाह्य कुंभक यानी बाहर ही रोक कर रखेंगे, और बाहर रोक करके रखने के बाद पेट को आप अंदर खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं ढीला। श्वास बाहर ही रुका हुआ है, ऐसे करें। एक बार देखें, 10 बार मैं कर रहा हूं। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके 10 बार खींच रहा हूं और छोड़ रहा हूं। ये 10 बार। अब इसको कई बार और भी बार करते हैं, फिर श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोकते हैं। ये अग्निसार की क्रिया है। पेट की लगभग सारी समस्याएं, सारी मतलब सारी, एलर्जी समेत, नियमित रूप से अगर करते हैं हम अग्निसार तो सारी दूर हो जाती है। एसिडिटी हो चाहे कितनी पुरानी हो, कब्ज हो चाहे कितना पुराना हो, पेट की आंतें कमजोर हो चाहे कितनी पुरानी बीमारी चल रही हो, अल्सर हो, सब दूर हो जाते, संग्रहणी हो, कोलाइटिस हो, सब दूर हो जाते। श्वास बाहर कई बार करें।
ऐसे अग्निसार का अभ्यास नियमित रूप से आप 10 बार करें। ये 3-4 बार मैंने आपके सामने किया। और इसके बाद आपको अगर अग्निसार करते हुए कुछ दिन हो चुके हैं तो आपके पेट की त्वचा जो है वो पतली हो जाएगी। बार बार करने से पेट की त्वचा पतली हो जाती है, और जैसे ही पेट की त्वचा पतली होती है तो उस समय आपको नौली क्रिया करने में सुविधा होती है। नौली क्रिया ऐसे डायरेक्ट नहीं होती है, आज आपको बता देते हैं, सिखा भी देते हैं, करके दिखा भी देते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे एक दिन में आपसे होगी नहीं। प्रयास करिए। अग्निसार जिसका अच्छा हो गया, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी, वही व्यक्ति नौली कर सकता है। यहां हाथ रखे जाते हैं और मन की संकल्प शक्ति से की जाती है। अग्निसार की तरह से उड्डयन बंद लगा लेंगे, जैसे हम लगा करके बार बार छोड़ देते, श्वास पूरा बाहर और पेट अंदर खींच रहे थे, उसको कहते हैं उड्डयन बंद। तो दोनों हाथों को यूं रखें जंघाओं पर, और हल्का सा यूं ऐसे जंघाओं पर हाथ ऊपर और नीचे किया जाता है, तो जाके नौली होती है। अभी तो केवल विधि बता रहा हूं, अभी आपको करके बताएंगे भी कैसे नौली क्रिया होती है। नौली क्रिया गुरुओं के, सिखों के गुरु ग्रंथ गोविंद सिंह जी भी, या ग्रंथ साहिब में भी नौली क्रिया का बड़ा वर्णन है, हठयोग के ग्रंथों में भी है, और वर्तमान में भी नौली क्रिया से हम लाभ उठा सकते हैं, शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। श्वास पूरा बाहर फेंके, अपने जंघाओं पर ऐसे आपको दिखा रहा हूं, हाथ रख करके यूं धीरे धीरे ऊपर नीचे चलाते हैं, और मन में सोचते हैं कि हाँ मेरा पेट अब अंदर से इधर से दाएं से खिंच रहा है, कभी बाएं से खिंच रहा है, तो उसी तरफ हाथ ऊपर नीचे किया जाता है। देखते हैं एक बार। ये तो अग्निसार हो गया। अब हम कर रहे हैं नौली क्रिया, जिसके लिए अभी दूसरी क्रिया के लिए आपको अभी विधि बताई, वही कर रहे हैं। ऐसे हाथ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। प्रयास यही करिए कि मन में संकल्प आप करिए कि हाँ अब मेरा पेट दाएं बाएं घूम रहा है। मैंने इधर से सोचा, संकल्प लिया, तो इधर से ढीला छूट गया, इधर से खींच गया, ऐसे। ऐसे प्रयास करते करते एक दिन नौली अच्छे ढंग से होने लगेगी, ऐसे होगी। देखो अभी ये आपको प्रारंभिक चरण बताया, अब कैसे हो जाएगी अच्छे ढंग से देखिए। फिर और प्रयास करेंगे आप, ये दूसरा चरण हो गया। फिर और प्रयास करेंगे तो पूरी घूमने लगेगी। फिर अग्निसार कर लीजिए। ऐसे नौली क्रिया। ये प्रारंभिक चरण है। जब नौली परफेक्ट होने लगती है तो फिर वो कुछ अलग दिखती है, पूरी घूमती हुई दाएं बाएं, दक्षिण नौली, वाम नौली, मध्य नौली, 3 प्रकार की नौली क्रियाएं होती हैं। तो यह नौली भी हमें थकाती है, सबको थकाती है। अगर आपने ठीक ढंग से की है, अग्निसार किया है, तो थका करके आपको टॉक्सिन्स आपके बाहर निकालेगी, ऊपर से पसीने से भी। बाकी तो नौली आपके आंतों के पेट की मांसपेशियों को सबल बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, पेट की मांसपेशियों को ताकत देती है। और जब पेट की मांसपेशियों को ताकत मिलती है तो आपका पेशियों को ताकत मिलती है तो आपका डाइजेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। गैस, कब्ज, अजीर्ण, अम्ल पित्त, जिसको एसिडिटी कहते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको, यदि आपकी बड़ी आंत में समस्या है, आपको पाइल्स है, आपके फिशर है, आपके फिस्टूला है, तो आप एक टब में बैठ जाएं। टब में बैठ करके गुदा द्वार से, मल द्वार से
पानी को अंदर भरें, थोड़ा सा रोकें, और फिर इस प्रकार से जैसे आज हमने आपको नौली करके बताई, इसी प्रकार से आप भी नौली करें, तो आपके निश्चित रूप से हमारे जो नीचे गुदाद्वार से संबंधित रोग हैं वे दूर हो जाते हैं। इस तरह से आपको नियमित रूप से यदि करेंगे तो जो रोग दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहे थे कई कई सालों से, वे रोग इन क्रियाओं से ठीक हो जाएंगे। दूसरा अभ्यास कपाल भाती का करें। श्वास हर बार नासिका के दोनों छिद्रों से वेग पूर्वक बाहर छोड़ना है, वेग पूर्वक, 1 सेकंड में एक बार। ऐसे कपाल भाती का अभ्यास भी प्रतिदिन हमें करना चाहिए, जिससे कि पेट की मांसपेशियों का, पेट के समस्त अंगों का व्यायाम हो जाए। और पेट के अंगों का जब व्यायाम होता है तो हमारा पेट यानी कि जिसको हम चयापचय दर कहते हैं, जिसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं शरीर का, वो अच्छा हो जाता है। और जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है ना, उसका वजन घटाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना वजन बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बस पाचन तंत्र को आप सही रखें, आपके ऊपर रोटी सब्जी, चावल सब्जी या जो भी सामान्य भोजन कर रहे हैं वही बहुत अच्छा अमृत की तरह से काम करेगा, औषधि की तरह से काम करेगा। हमारे कुछ दर्शकों के मेरे संदेश भी आते रहते हैं व्हाट्सएप आदि पर और फेसबुक आदि पर भी, तो मैं फिर से इसीलिए उन्हीं के आग्रह पर पुनः आपको अग्निसार और नौली क्रिया को मैं करके फिर से बता रहा हूं, और इसीलिए आप फिर से आप देखिए अग्निसार और नौली क्रिया कैसे की जाती है। अग्निसार और नौली क्रिया करने के लिए श्वास को पहले हम बाहर छोड़ देते हैं, और बाहर छोड़ने के बाद पेट को हम अंदर की तरफ खींच लेते हैं। और पेट को जब अंदर की तरफ हम खींच लेते हैं तो पेट फ्री हो जाता है, थोड़ा स्वतंत्र सा हो जाता है। और जैसे ही वो पेट स्वतंत्र होता है तो आप इसको अंदर खींचे और बाहर की तरफ लाएं वापस, बार बार ऐसा करें। और श्वास हमारी बाहर ही रुकी रहे, श्वास को नहीं भरना बीच में, श्वास तो अंत में ही भरनी। श्वास भर के रिलैक्स, ऐसे रिलैक्स हो जाए। लंबा श्वास भर लें। थोड़ा सा अग्निसार किया, प्रारंभ में 10 बार करें, हमने तो 15, 20, 25 बार भी कर लिया, लेकिन प्रारंभ में आप 10 बार कर पाएंगे, 5 बार कर पाएंगे, जैसी भी क्षमता होगी। लंबा श्वास भर के लंबाई प्रश्वास बाहर छोड़ दी। फिर से देख लेते हैं एक बार, श्वास बाहर, बाहर रोकें, इसको मोटा व्यक्ति भी कर सकता है, इसको पतला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन मोटे व्यक्ति का इतना पेट अंदर नहीं जाएगा, लेकिन रोज करते करते अभ्यास हो जाएगा, पेट की त्वचा पतली हो जाएगी। और जब पेट की त्वचा पतली हो जाएगी ना, तो फिर और अंदर जाने लगेगी, ऐसे झंडे की तरह लहराने लगेगी। फिर अग्निसार के बाद आप नौली भी कर सकते हैं। पूरे अच्छे ढंग से आप इसको चलाएंगे ना, धीरे धीरे धैर्यपूर्वक चलाएंगे, हाथों के द्वारा ऐसे चलाएं, थोड़ा मूवमेंट टेक्निक है ये। और दूसरा, आप मन के संकल्प द्वारा ऐसा विचार करें कि मैं दाएं और बाएं पेट को खींच रहा हूं। ऐसे वाम नौली, दक्षिण नौली, दाईं तरफ से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे नौली को चला करके आप अपने पेट को बहुत बढ़िया बना सकते हो। संसार में ऐसी कोई दवाई नहीं आती होगी जो पेट की मांसपेशी को इतना मजबूत कर दे, जो कि नौली और
अग्निसार करते हैं। इसीलिए आप सब लोग नियमित रूप से जब नौली का अभ्यास करते हैं और पानी भर के गुदाद्वार से जब आप करते हैं तो आपके गुदाद्वार के रोग और एक्सक्रेटरी सिस्टम के मतलब डिसऑर्डर्स और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, डाइजेशन के तो होंगे ही, ठीक होंगे, 100% होंगे अग्निसार नौली करते। तो ये दूर होते हैं इस तीनों सिस्टम्स के जो रोग होते हैं। कोई दर्शक यदि लाइव कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। भस्त्रिका, अग्निसार, नौली क्रिया। चौथे नंबर पर हमने कपालभाति देखी थी। 5वें नंबर पर अब हम बाह्य प्राणायाम देख रहे हैं। श्वास को पूरा बाहर फेंक रहे हैं और बाहर ही रोक देंगे। पेट को मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचेंगे, इसको कहते हैं मूल बंद, रोक कर रखेंगे। पेट को अंदर खींचेंगे, इसको कहते हैं उड्डयन बंद, जो अभी हम इतनी देर कर रहे थे। बस अभी चला रहे थे उस क्रिया में, अभी केवल खींच करके रखना है, अंदर तक चिपकाना है, पेट को पीठ से चिपकाना है। थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे, जालंधर बंद, ये कंठकूप। श्वास भरते हुए रिलैक्स हो जाए, तीनों बंधों को छोड़ देंगे। पहले तीनों बंधों को आपको ढीला छोड़ करके फिर धीरे धीरे श्वास भर के रिलैक्स होना है, आरामदायक स्थिति में आना है। ये बाह्य प्राणायाम है। इस बाह्य प्राणायाम को करने के लिए आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। आज विशेष रूप से आपको इस कार्यक्रम में अग्निसार और नौली क्रिया बताई है, इसी का नियमित रूप से आप अभ्यास करें। और आगे के और भी सत्रों में हम दूसरे प्राणायाम भी बताएंगे, दूसरी क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं बताएंगे। फिर आप उज्जाई प्राणायाम करें। उज्जाई प्राणायाम कई सारे लोगों को फायदा पहुंचाता है। कैसे करते हैं इसको? गले को टाइट करके आवाज भरते हुए खींचते हैं गले को अंदर की तरफ, ऐसे। सर्दी में गर्मी भी देता है यह उज्जाई प्राणायाम। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। फिर से गले को टाइट करके भरेंगे श्वास अंदर और आवाज करते हुए भरेंगे, ऐसे। यथा सामर्थ्य रुकें, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी इसको होल्ड करें। देखो कुछ लोग गलत करते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं करना। आपको अंदर खींचना है। अभी आप बाहर की तरफ आवाज कर रहे हो, आपको अंदर की तरफ खींचना है। बाहर कब करेंगे? सिंहासन में करेंगे। अभी अंदर खींच रहे हैं, आपसे लंबा नहीं हो पा रहा, टुकड़ों में करिए। ये केवल संकेत के रूप में आपको सुविधा से प्राणायाम समझ में आ जाए कि हाँ गला हमारा ऐसे टाइट होगा, इसीलिए बता रहे हैं। बाकी हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो इस भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लिए परोपकार करके गए, इस पूरे विश्व के बहुत बड़े सन्यासी जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे, उनका निर्वाण आज के दिन हुआ था। उन्होंने अपने इस देह को आज के दिन ही छोड़ा था। तो आज हम उन ऋषियों के भी बड़े कृतज्ञ हैं जिन्होंने वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा पुरुषार्थ किया। उज्जाई प्राणायाम से क्या क्या लाभ होता है वो देख लेते हैं। उज्जाई प्राणायाम से
व्यक्ति को अगर हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, दोनों प्रकार के रोगों में लाभ होता है, ये बात पक्की मान के चलना। T3, T4, T3, TSH, T4, T3, T4, TSH एंड FTP, ये 4 प्रकार के मानक होते हैं जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन की स्थिति को बताते हैं। हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो व्यक्ति का वजन घटेगा, कम सीक्रेट हो रहा है तो व्यक्ति का वजन बढ़ेगा। ज्यादा सीक्रेट का मतलब है हाइपरथायराइड, कम सीक्रेट हो रहा है तो हाइपोथायराइड। तो आपको दोनों प्रकार के रोगों से बच के रहना चाहिए, नहीं तो थायराइड के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, रोग और उनके कुप्रभाव, इनसे बचना, फिर उसकी दवाइयां, फिर उसके कुप्रभाव, इनसे बचना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम सब योग करेंगे ताकि दवाइयों को हम अपने जीवन से हटा सकें। और जिसके जीवन में दवाई नहीं आई है, मैं बताऊं आपको, दवाई आ भी नहीं सकती अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से योग करें। आपको शरीर में कोई अगर समस्या है, उस समस्या के अनुसार आप वो प्राणायाम करें, वो आसन करें, तो आपको दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी निश्चित रूप से। और अगर चल रही है, आपकी दवाई पहले से चल रही है, तो आप रोज योगाभ्यास करें, एक अच्छे योग शिक्षक के निर्देशन में करें, तो थोड़े दिन बाद वो दवाई कम होते 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 बंद भी हो जाएगी। ये पक्की बात है, हजारों लाखों और करोड़ों की भारत क्या दुनिया में हुई है, तो आपकी भी हो जाएगी। लेकिन नियमित रूप से आपको स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस करनी, पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस करनी जो आपके लिए फिट बैठती है, आपकी बीमारी के हिसाब से फिट बैठती है। तो अभी जो हमने उज्जाई किया, थोड़ी देर रोकने के बाद, 5 से 10 सेकंड रोकने के बाद दाएं को बंद करके बाएं से लेफ्ट से बाहर छोड़ देते हैं। इस उज्जाई प्राणायाम से क्या होता है, थायराइड में विशेष लाभ होता है, शरीर में थोड़ी गर्मी आने लगती है, गले में जो खराश है, जो गला बैठा हुआ है, स्वर भंग या स्वर भेद हो रखा है, उसमें विशेष लाभ होता है, खांसी में विशेष लाभ होता है। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, हकलापन और तुतलापन, इन दोनों में लाभ होता है, बहुतों पर इसका लाभ देखा गया है। अगली इसके अतिरिक्त बात एक और है, किसी का स्वर ऊपर नीचे चढ़ता हो, वापिस वो नॉर्मल आ जाता है, हकलापन, तुतलापन, स्वर भेद। और एक और जिसको अपन कहते हैं खर्राटे आना, स्नोरिंग, सबके लिए कष्टकारक होता है। खर्राटे हैं ऐसी चीज जो कष्ट तो सबको देते हैं, लेकिन जिसको आते हैं वो मानता नहीं है। मेरे को कब खर्राटे भरते हुए देख लिया, मेरे को कब खर्राटे लगाते हुए देख लिया, ऐसे बोलते हैं बल्कि। लेकिन ये जो समस्या है तो सही, लेकिन आपकी उज्जाई और सिंहासन करने से खर्राटों की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। कैसे करना चाहिए, गले को टाइट करके खींचे और श्वास भरते हुए खींचे, और थोड़ी देर रोक करके फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देंगे। ऐसा करें, करिए। तो थायराइड, अकलापन, तुतलापन, स्वर भंग, स्वर भेद और खर्राटे आदि की समस्याओं में विशेष लाभकारी यह प्राणायाम, जिसका नाम उज्जाई प्राणायाम है। इस उज्जाई प्राणायाम के बाद क्या किया जाता है, अपने गले की मसाज की जाती है। लार को, थूक को अंदर निगलिए, उसमें लार अंदर चली जाएगी, और गले की हल्के हल्के हाथ से क्या करनी चाहिए, मसाज करनी चाहिए। और उसके बाद, इस उज्जाई के बाद हमें भ्रामरी, उद्गीत, इससे पहले समय मिलता है तो अभ्यंतर प्राणायाम करें। शीतली, शीतकारी, सर्दियों में कर रहे हैं तो नाड़ी शोधन आदि का अभ्यास करें, और गर्मियों में कर रहे हैं तो शीतली शीतकारी करें। बुखार हो गया है तो शीतली शीतकारी करें। हाँ, और शरीर में कहीं पर भी कमजोरी है, यहाँ तक कि व्यक्ति के सामान्य रोग से लेकर के, सामान्य रोग से लेकर के कैंसर तक की व्याधि को भी दूर भगाता है, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। फिर चंद्र अनुलोम और सूर्य अनुलोम दोनों उस समय में किए जाते हैं किसी के शरीर में ज्यादा गर्मी है, तो चंद्र अनुलोम यानी कि बाएं से भरे दाएं से छोड़े, या चंद्र भेदी या सूर्य भेदी या चंद्रांग या सूर्यांग प्राणायाम कहते हैं। इसके मैं विशेष रूप से आपको कार्यक्रम में बता चुका हूँ कभी, आज फिर इसको दोहरा नहीं रहा। आज विशेष हमारा अग्निसार का और नौली का ही कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी साथ में और भी प्राणायाम साथ में करने चाहिए, इसीलिए आज आपको बता रहे हैं जानकारी की दृष्टि से। डिटेल में कभी आगे बताएंगे, पहले बहुत बार बता चुके हैं, लंबे खूब 200 कार्यक्रम हमारे लगभग होने को हैं,
तो 200 कार्यक्रमों में हमने बहुत कुछ बताया है। आप पिछले कार्यक्रमों को देखें। अगर किसी को कोई बीच में प्राणायाम नहीं समझ में आता है तो आप पिछली बार देखें, नहीं तो फिर आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं और अच्छे ढंग से आपको फिर से समझा देंगे। हमारा काम ही योग सिखाना है, आपको योग अच्छे ढंग से आ जाए, समझ में आ जाए, फिर दिनचर्या में उतर जाए, हमारा यह उद्देश्य है। और योग करके आप फिट रहे, अपना परिवार फिट रहे, अपना समाज फिट रहे, अपना देश फिट रहे, तो निश्चित रूप से सब जगह हमारी समृद्धि दिखेगी। तो दीपावली मनाने का मजा भी आएगा, नहीं तो शरीर में रोग घुसे हुए हैं बहुत सारे, और दीपावली हम मना ही नहीं पाएंगे, मतलब अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील नहीं होता। इसीलिए हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी दीपावली बहुत अच्छी बनेगी। फिर अभ्यंतर आदि दूसरे प्राणायामों को करें जैसी जैसी परिस्थितियां हमारी। फिर उसके बाद भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास करें। दोनों हाथों की स्थिति एक ऐसी बना लेंगे, 3 अंगुलियां की और एक अंगूठा और एक अंगुली, ये 3 हिस्से बना लीजिए इन पांचों के। 3 अंगुलियां हमारी आंखों पर खाली रखनी है, आंखें बंद करके इस पर रखनी है, और एक अंगुली ललाट पर रखनी है खाली, है ना, ऐसे ऐसे। और कानों को अंगूठों से बंद करना है। आप चाहे तो पूरा अंगूठा डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इस बाहर की टिप को यूं दबाएं, ऐसे दब जाएगी। और फिर नासिका से ओमकार की ध्वनि यानी कि हमिंग करनी है आपको, हमिंग, नाक से ओम की ध्वनि निकलेगी, अपने आप निकलेगी। श्वास पूरा भर लीजिए, 3 बार करना है। हर बार जैसे ही श्वास बाहर निकल जाएगी, कहां से निकालनी है, नाक से निकालनी है। कहां से ध्वनि लेनी है, कहां से ओमकार का उच्चारण निकलेगा, नाभि से निकलते धीरे 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 यूं फैलते 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 अपने मस्तिष्क में यूं फैल जाएगा, तरंगित हो जाएगा, पूरा शरीर तरंगित हो जाएगा। करेंगे श्वास पूरा भर के। फिर से श्वास भर रहे हैं। फिर से श्वास भर के ओमकार की ध्वनि। तीन बार भ्रामरी करने के बाद उद्गीत के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटनों पर रखें, और अपनी आंखें खोलनी नहीं है, अपनी आंखें बंद रखें। पूरी गहराई से तन्मयता से अपने भीतर उतर जाएं। गहरे लंबे श्वास भरें। आज दीपावली का पावन पर्व है। परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है। उस परमात्मा के इस ओम के नाम के इस उच्चारण के साथ ही आपको जो भी ईश्वर से मांगना होता है, प्रार्थना करनी होती है, अच्छे सद्गुण मांगने होते हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि मांगने होते हैं, तदनुसार पुरुषार्थ भी करें और प्रार्थना भी करें। श्वास पूरा भर के इस ओमकार के उच्चारण के साथ आप भीतर ही भीतर प्रार्थना भी कीजिएगा। श्वास पूरा भरें। श्वास पूरा भरें। लंबे श्वास भर लें। फिर कुछ काल तक अपने आते जाते श्वासों पर मन को टिका के रखें। शीघ्रता से अपने आंखों को खोलने का प्रयास ना करें। थोड़ी स्थिरता रखें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ी देर प्रणव का अभ्यास करें। आते जाते श्वासों पर मन को टिका के रखें। कुछ ज्ञान की बात, कुछ बुद्धि की बात, कुछ विवेक की बात हमारे सामने आए तो हम उनको समझ पाए, समझ सकें। कुछ धर्म की बात
हम उन पर चल सकें। आते जाते श्वासों पर मन को टिका के रखें। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे सारे जगत की माता, मैं आपकी शरण में आपका ध्यान करने के लिए बैठा हूं, उपस्थित हूं। समस्त प्रकार के विविध दुखों को दूर करने और सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ आया हूं। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा हमारी सहायता करते हैं। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, उस व्यक्ति की परमात्मा भी सहायता करते हैं। श्वासों को मन पर टिका के रखिए। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें, सहजता रखें। दीपावली के इस पावन पर्व पर हम सब की बुद्धियां प्रकाशित होंगी। यह प्रकाश का पर्व है। इस प्रकाश के पर्व पर हे प्रभु, हम सब के भीतर का अंधकार दूर भागे। हम सब के अंदर के जो दुर्गुण हैं वे सब दूर भाग जाएं, दूर चले जाएं। हे प्रभु, आप तो पिताओं के भी पिता हो, आप मेरे भी पिता हो, इसीलिए आप परमात्मा होने के कारण से सब लोगों के भीतर प्रकाश कर सकते हैं। हे प्रभु, मैं इस बात का संकल्प ले रहा हूं, मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूं, मैं इस बात का आपसे वादा कर रहा हूं प्रभु, मैं बुरे कार्य नहीं करूंगा। यदि पूरा कोई विचार मेरे मन में आ भी रहा है तो मैं उसको सर्वथा त्याग दूंगा। ऐसे लोगों की संगति भी नहीं करूंगा। जो हो चुका उस पर केवल उससे सीखा जा सकता है, बाकी उस पर पछताने से अब तो कोई लाभ नहीं है। जितना भी हम बुरे मार्ग पर थोड़ा थोड़ा चले होंगे, वापस हम अपने अच्छे मार्ग को समझ करके पुनः उस नए जीवन को प्रारंभ करें। हम सब ईश्वर की विशेष संतानें मनुष्य हैं। वो मनुष्य जैसे ही काम करें, राग द्वेष में कुछ भी नहीं रखा। व्यक्ति अपने स्वयं के मन को मैला कर देता है, अपने संबंधों को, अपनी दिनचर्या को, अपने स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को, सबको बिगाड़ लेता है द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से। हम सब प्रतिदिन इसी प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने बैठे। गहरे लंबे श्वास भरें। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता, हम किसी भी नाम से कहें, लेकिन वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा है, निर्विकार है। किसी भी एक शब्द पर हम ध्यान करें, निरंतर करें। हम यदि सर्वरक्षक शब्द ले लेते हैं परमपिता के उस नाम को, कि हम सबकी रक्षा कर रहा है पिता, सारे जगत का पिता है। हाँ,
मेरी रक्षा की है परमात्मा ने। हम सब इस बात का संकल्प ले रहे हैं इस दीपावली के अवसर पर कि हम ईश्वर का ध्यान थोड़ी देर प्रतिदिन करेंगे अवश्य। प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम शांति पाठ के साथ यहीं विराम दे रहे हैं। गहरे लंबे श्वास भरें, ईश्वर का धन्यवाद करें, सबके मंगल रहने की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। अपने हथेलियों को थोड़ा थोड़ा घर्षण करें और अपनी आंखों पर लगाएं और अपनी आंखों, चेहरे, गालों, पूरे मुखमंडल पर लगाएं। इन्हीं के भीतर से अपने आंखें खोलें। पहले भूमि पर देखें, धीरे धीरे आप सामने की ओर देख सकते हैं। तो प्रतिदिन इस प्रकार से प्रणव का अभ्यास यानी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यदि प्रतिदिन हम ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हम सब ईश्वर की सन्निधि को प्राप्त कर सकते हैं और सुख, संतोष को, शांति को, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी गया है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत बह रहा। तो इस तरह से हम अपने ही भीतर परमात्मा हमारे होते हैं। हम अपने ही भीतर से प्रसन्न हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। हम इधर उधर खुशियां ढूंढते रहते हैं, इधर उधर आनंद ढूंढते रहते हैं। वो तो सारे अल्पकाल के सुख हैं, जिसको हम चिरकाल तक का सुख नहीं कह सकते। अल्पकाल, थोड़े देर में, और दुख मिश्रित सुख है। कोई सुविधा आएगी तो साथ में कोई दुविधा भी साथ लेके आएगी, बाद में दिखेगी या उसके उस स्वरूप को हम अभी देख नहीं पा रहे, बाद में समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए दुख मिश्रित सुखों से थोड़ा सा बचें, विवेक पूर्वक अपने जीवन को जिएं, समझदारी से, जागरूकता से, सतर्कता से अपने जीवन को यदि हम जिएंगे तो लक्ष्मी, सरस्वती, बुद्धि जिसको अच्छी बुद्धि कैसे, वाक, वागाम ऋणी जिसको हमने महती वाक कहा, महान वाणी, महान वाणी वही बोल सकता है जिसके पास महान बुद्धि हो। तो महान बुद्धि के हम स्वामी बनेंगे। लक्ष्मी भीतर का, जिसको ऐश्वर्य, वैसे तो लक्ष्मी का अर्थ व्याकरण के हिसाब से बताए क्या है, परमात्मा का ही नाम है, लेकिन व्याकरण के हिसाब से है वह परमात्मा जो लक्षणों से युक्त है, जिसने लक्षणों का निर्माण किया है, जो स्वयं लक्षणों से युक्त है। और दूसरा उसमें अर्थ बताया कि जो योगियों का लक्ष्य है, उस परमात्मा को इन दो कारणों से लक्ष्मी कहा जाता है। इसी कारणों से उसका नाम लक्ष्मी सिद्ध होता है। कुबी आच्छादने, कुबेर, कुबेर शब्द भी इसीलिए बोला जाता है कि परमात्मा ने अपनी व्याप्ति से सारे जगत को ढांप रखा है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सारे को, यत्किंच जगत्याम जगत, इस पूरे संसार को जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, पूरी जगती में जो भी जगत है
उस सब को परमात्मा ने आच्छादित कर रखा है, अपने में ओढ़ रखा है, अपने से ओढ़ रखा है, स्वयं उसमें बसा हुआ है, रमा हुआ है, सबकी रक्षा कर रहा है। इसीलिए उसको कहा जाता है परमात्मा सबके अंदर ऐसा व्याप्त है कि किसी के अंदर नहीं हो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती। इसलिए हमारे अंदर भी परमात्मा है। हम आंखें बंद करें, योग, ध्यान, प्राणायाम, योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको सीखें। इनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आप सब आनंदित हो जाएंगे। रोज का तनाव भाग जाएगा, डेली का तनाव भाग जाएगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और सब कुछ भाग जाएगा। जितने भी नकारात्मक विचार है सब भाग जाएंगे और व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा सकारात्मक विचारों से। और श्वास भर के जोरदार ठहाका लगाए, ओ जोरदार ठहाका, लंबा श्वास भर के। अगर स्थिति नहीं बन रही आपसे ठहाका लगाने की तो तेज दबाएं, इसको ताली बजाएं। श्वास पूरा भर के, ओ श्वास फिर से भर के, ओ ऐसे रोज आप हास्यासन करके अपने अच्छे हार्मोनल चेंजेस को, अपने अच्छे हार्मोनल क्रिएट करें, हार्मोन्स क्रिएट करें और अपने अच्छे केमिकल रिएक्शन पैदा करेंगे तो नकारात्मकता भाग जाएगी, कम हो जाएगी, नेगेटिव हार्मोन डाउन पड़ जाएंगे, जिसको दर्द है उसका दर्द कम हो जाएगा, जिसको हार्ट में ब्लॉकेजेस है वो दूर होने लगेगा धीरे धीरे। योगाभ्यास में हास्यासन भी एक हास्यासन आसन के दृष्टि से इसको बोला जाता है। ये कई प्रकार से होता है, 15 प्रकार, वैसे तो 135 प्रकार की हंसियां विद्वान लोग करवाते हैं। काफी जो हंसी के विद्वान है, हंसी के कलाकार हैं, वे सारे करवाते हैं। लेकिन 10 से 15 हंसियां हमने आपको इसी स्वामी न्यूज के कार्यक्रम में हमने दी भी है, सिखाई भी है, बताई है। तो इसीलिए आप सब लोग हंसें और खुश रहें। प्रसन्न रहेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, निरोग रहेंगे तो हमारी दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई सा पर्व हो, हम प्रत्येक दिन प्रसन्न मुस्कुराते रहेंगे। हमारा पूरा सिस्टम अच्छा काम करेगा। आज के इस कार्यक्रम में पुनः सभी दर्शकों को इस दीपावली के पावन पर्व 4 नवंबर को जो आज है, यह अमावस्या, इस पावन पर्व की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। यह दिवाली हम सब के घर में खुशियां, प्रसन्नता, हर्षोल्लास, समृद्धि, वैभव, आरोग्य, धन संपत्तियां सब कुछ लेकर के आए और हम सब प्रसन्न रह करके इस जीवन को जिए, अपने आनंद में जिए, ईश्वर के आनंद में जिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्वामी न्यूज को और सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, महती मंगल कामनाएं। मैं आचार्य हेमंत अजमेर से आपको पुनः कल फिर मिलूंगा। और कल हमारा दीपावली का राम राम का दिन है और उस राम राम के दिन हमारा और विशेष कार्यक्रम होगा। तो इसलिए आप कल के कार्यक्रम में फिर से उपस्थित हो जाएं। फिर हम कल मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग और आप अपनी सुरक्षित दीपावली मनाएं। पटाखों से हाथ नहीं जलाना, पहले तो खतरनाक पटाखे जलाना ही नहीं। रोशनी वाले अगर आपको जलाना ही है तो रोशनी वाले, नहीं तो फिर पटाखों की आवश्यकता नहीं। वैसे दीपों से, घी के दीपकों से आप रोशनी करें। और फिर भी जलाने हैं तो आप सेफ वाले पटाखे जलाएं जिनमें कोई खतरा ना हो। तो इतना रखते हैं आज के कार्यक्रम में, कल फिर मिलेंगे। ओम शम, सबको नमस्ते, धन्यवाद, आभार। ओम।